जो आपने आज तक सीखा ही नहीं होगा वो यूज सीखने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोनों का एक ही यूज है, पास्ट की एक्शन दिखाना। तो दो क्यों है, और मुझे पक्का पता है कि आप इस ग्रामर के कंसेप्ट का मिस यूज करते हो, यानी कि आपको सही इसका इस्तेमाल किया है पता ही नहीं है। इसलिए हुई दोनों पास्ट की है, ग्रामर का कंसेप्ट तो सेम ही आएगा। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है कि आप इस ग्रामर के कंसेप्ट का मिस यूज करते हो, यानी कि आपको सही इसका इस्तेमाल किया है पता ही नहीं है। आज का जो कंसेप्ट है हमारा, दैट इज परफेक्ट पास्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भूतकाल। तो इसका कहीं जगह पे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, गलत इस्तेमाल है। क्योंकि हमें कहा जाता है कि परफेक्ट पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस दोनों का यूज कहाँ होता है कि भाई पास्ट की एक्शन दिखाने में, जो एक्शन हमारी पास्ट में खत्म हो चुकी है, हमने कर ली है, जो हमारी पास्ट हो चुका है, वो सारी की सारी एक्शन पास्ट में आती है। हमारे पास दो टेंस, एक है हमारा सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा है हमारा दैट इज परफेक्ट पास्ट टेंस। तो ये जो दो अलग अलग टेंस क्यों है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि परफेक्ट पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों का एक ही यूज है, पास्ट की एक्शन दिखाना, तो दो क्यों है? जानबूझकर क्या हमें कंफ्यूज किया जाता है, या फिर इंग्लिश के नाम पे हमारे साथ कोई गेम खेली जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम इनका परफेक्ट सही, जो आपने आज तक सीखा ही नहीं होगा वो यूज सीखने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वरना आप ये जो कंसेप्ट का क्लियरेंस है, एग्जैक्ट कहाँ यूज होता है वो समझ नहीं पाओगे। ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे दो एक्शन कर रहा हूँ, मीन्स के आपने मान लो कि मुझे पूछा कि भैया कल संडे था आपने क्या किया, तो मैं दो अलग तरीके से आपको रिप्लाई देता हूं। पहले आप रिप्लाई पे फोकस कीजिए, मेरे इमोशन पे। आपने मुझे पूछा मान लो कि कल संडे था आपने क्या किया, मैं बोलूंगा यार कुछ नहीं, फ्री बैठा था, वैसा ही तो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट खेला। पहला रिप्लाई। दूसरा, आपने मुझे फिर से पूछा कि भैया आपने कल क्या किया, बोलूंगा अरे यार कल तो बहुत मजा आया, संडे था, पूरा दिन दोस्तों के साथ क्रिकेट किया, बड़ा मजा आया, कल मैंने क्रिकेट खेला। यहाँ पे क्रिकेट खेला, कुछ नहीं किया। यहाँ पे यार बड़ा मजा आया, क्रिकेट खेला। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि दोनों की दोनों एक्शन सेम ही है। संडे को हुई यानी कि पास्ट को हुई, लेकिन एक एक्शन जो यहाँ पे होती है दैट इज बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। और ये जो एक्शन है बाय चॉइस है। मुझे पसंद था क्रिकेट, इसलिए मैंने कल खेला और मजा आया। यहाँ पे कुछ नहीं था संडे को करने का, सारे फ्रेंड्स खेलने गए थे, मैं अकेला था घर में बोर हो, चलो भाई जाते हैं फील्डिंग में, कहीं एक आध कोने में खड़े रहेंगे, अगर बॉल पकड़ पाए तो ठीक है, रन हुआ तो ठीक है, वरना हमारा तो टाइम ही जा रहा। तो ये जो है यहाँ पे अभी आपको डिफरेंट सीखना है कि ऐसी एक्शन जो आपने अपनी मर्जी से की हो, ऐसी एक्शन जो आपने इमोशनली, आपकी पर्सनल विश है, आपको करनी थी, आपको बड़ा मजा आता है वो एक्शन करने में, आप उसके लिए बहुत इमोशनली अटैच थे, तो आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। जहां पे आप पर्सनल इमोशनल अटैच हो, ऐसी कोई भी पास्ट की एक्शन जहां पे आप पर्सनली इमोशनली अटैच थे, ऐसी एक्शन आती है सिंपल पास्ट में। और परफेक्ट पास्ट में कैसी, कि जहां हमें करनी पड़ी। कल संडे था, मान लो के क्या किया, कुछ नहीं, बहुत सारा होमवर्क पड़ा था, पेंडिंग किया, थक गया यार। कल संडे था, क्या किया यार, पूरे वीक का होमवर्क प्रोजेक्ट सारा खत्म कर दिया, बड़ा मजा आया, अब पूरे नेक्स्ट वीक अब आराम से पूरा वीक कटेगा। तो एक बच्चा बोल रहा है यार बोरिंग था, कर लिया, ऐसे ही रट्टा लगा लिया, लिख लिया, किसी की कॉपी उठा के एक अपने आप किया। तो आप समझिए परफेक्ट और सिंपल पास्ट का यही डिफरेंट है कि जब भी पास्ट की कोई भी एक्शन हो, वो आपने पर्सनली इमोशनल अटैचमेंट दिया है,
तो वो एक्शन आप बोलोगे सिंपल पास्ट में, और ऐसे एक्शन जो आपने मान लो के कर नहीं पड़ी, रूटीन था कर लिया, तो होगा परफेक्ट पास्ट में। ये एक यूज हुआ पहला परफेक्ट पास्ट के डिफरेंशिएशन का। दूसरा क्या है, परफेक्ट पास्ट का एग्जैक्ट यूज किया। मान लो कि आप पास्ट में दो एक्शन बता रहे हो, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप वहां पे दो एक्शन उसे बता रहे हो, चाहे लिख रहे हो आप या फिर किसी को बता रहे हो। तो जब आप दो एक्शन बता रहे हो उसको, तब आपको ये बताना है कि दो में से ये पहली वाली जो है, दो में से एक्शन मान लो कि दो एक्शन है, एक्शन ए एंड एक्शन बी। दो एक्शन है, दो एक्टिविटी थी, आप किसी को बता रहे हो, आपको उनमें से ये डिफरेंट करना है। ध्यान से सुनिएगा, पास्ट की दो एक्टिविटी या एक्शन किसी को आप बोल रहे हो और उसमें जब आपको डिफरेंशिएशन करना है, कैसा, तो कि भाई ये पहली हुई थी और ये दूसरी हुई थी, दोनों पास्ट की है, ग्रामर का कंसेप्ट तो सेम ही आएगा। तो जब आपको ये बोलना हो कि दोनों एक्शन में से एक्शन ए जो फर्स्ट हुई थी और एक्शन बी सेकंड हुई थी, तब आपको सिंपल पास्ट और परफेक्ट पास्ट का कॉम्बिनेशन यूज करना है। जैसे कि मान लो कि आप ये बोल रहे हो कि एक्शन ए जो थी वो पहले हुई, तो वो होगी हमारी परफेक्ट पास्ट में, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी सिंपल पास्ट में। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, स्टेशन पहुंचे उसके पहले तो ट्रेन चली गई थी, तो कौन सी एक्शन पहले होती है, स्टेशन पहुंचना या ट्रेन का जाना? ट्रेन चली गई, तो ट्रेन की जाने की जो एक्शन है वो पहली हुई, तो वो होगी परफेक्ट पास्ट में, और हमारा स्टेशन पहुंचना होगा सिंपल पास्ट में। तो ये है सिंपल पास्ट और परफेक्ट पास्ट का सही इस्तेमाल। आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मेरे वीडियो सुन रहे हो, तो आप कभी भी कहीं पे भी ग्रामर के इस मिसकंसेप्शन की वजह से या फिर ग्रामर का ये जो गलत यूज है, मिसकंसेप्शन, इसकी वजह से आप कहीं पे भी यू विल नॉट बिकम द विक्टिम ऑफ मॉकरी। आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि सही इस्तेमाल दो है यहाँ पे। पहला हमने जो देखा कि आप इमोशनली अटैच हो तो वो एक्शन को डालेंगे हम सिंपल पास्ट में, इमोशनली अटैच नहीं है तो परफेक्ट पास्ट। दो एक्शन दिखानी है, पहली दूसरी, तो जो पहली हुई वो होगी परफेक्ट पास्ट में, दूसरी होती है वो होगी सिंपल पास्ट में। तो ये था परफेक्ट पास्ट का यूज। अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी क्या है देखना पड़ेगा ना, कौन से वर्ब्स आते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या है। तो देखते हैं हम अभी इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है दैट इज टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के जो टू बी फॉर्म, इसका हम हिंदी में या फिर हमारी मदर टंग में ट्रांसलेशन करें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन टू मेंटेन दी स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली फॉर द सेंटेंसेस, इसमें टू बी फॉर्म का इंपॉर्टेंस बहुत ही है। लाइक इफ इट इज अ प्रेजेंट तो एम इज आर होगा, पास्ट है तो वॉज वर होगा, और फ्यूचर है तो विल या शेल होता है। तो परफेक्ट पास्ट टेंस में कौन से टू बी आते हैं, तो परफेक्ट टेंस में कोई टू बी आते ही नहीं है। दैट मीन्स के अगर टू बी नहीं है तो सेंटेंस क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, पूरा नहीं होगा। तो जो जो भी टेंस में मान लो कि टू बी नहीं यूज होते हैं, एमिजार वॉज वर विल शेल का यूज नहीं कर पाते, तो हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दैट इज हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियापद है जो टू बी की जगह इस्तेमाल होते हैं, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसकी जो रेंज है उसे मेंटेन करते हैं। तो इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, तो इट हैज हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा हैड। वॉज या वर की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे हैड। जो हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है वहां पे आता है हैज या हैव, वो परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट में आते ही हैड हो जाता है। वहां पे दो थे, यहाँ पे एक है, तो फिर ये भी कंफ्यूजन नहीं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, एक ही है, सभी में हैड। अभी ये हो गया।
अभी इसके बाद आता है मेन वर्ब, हमारा मुख्य क्रियापद जिसे हम बोलते हैं ना एक्शन। हमने खाया, पिया, पढ़ा, लिखा, गए, आए, जो भी वर्ब फॉर्म्स है, और वर्ब फॉर्म सिंपल है। अगर टेंस हमारा परफेक्ट है तो वर्ब फॉर्म भी हमारे परफेक्ट फॉर्म में ही आएंगे। जैसे कि वी थ्री, पास्ट पार्टिसिपल। कैसे? अगर रेगुलर वर्ब फॉर्म है तो उसके पीछे ईडी डालेंगे, वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि रेगुलर वर्ब फॉर्म है, जैसे कि मैंने बोला था क्रिकेट खेला, प्ले। इफ इट इज अ प्ले तो ये हुआ हमारा V1। फिर उसको अगर हम लास्ट में एंड में ईडी डाल देंगे तो हो जाएगा ये V2 और V3, यानी कि पास्ट का फॉर्म एंड पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का भी ये दोनों का सेम है, रेगुलर वर्ब फॉर्म हो तब। लेकिन जब इरेगुलर वर्ब फॉर्म हो तो हमें उसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई उसमें रूल नहीं है, हमें वो याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, गया था, जाना, यानी कि गो। उसका पास्ट होगा, ये है V1। इसका अगर हम V2 करें तो वो होगा वेंट, गो का हो जाएगा वेंट। और V3 करें तो वो होता है गॉन, गो, वेंट एंड गॉन। तो ऐसे इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स जो ज्यादा नहीं, अगर हमारी रूटीन लाइफ में अगर देखें तो 200-300 इनफ है। इतने अगर हमने सीख लिया तो हमारी इंग्लिश की जो लाइक लर्निंग जर्नी और द प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वुड बी ऑन टॉप। तो इतने ही हमें रेगुलर वर्ब फॉर्म याद करने हैं। ये हो गया हमारा मेन वर्ब। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद तो कुछ नहीं, बस हमें टू बी की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, मेन वर्ब यूज करना है, दैट्स इट। अभी हो गए हमारे, मान लो कि कुछ ऐसे साइन जिसे मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कि ऐसे शब्द के ग्रुप्स है, ऐसे समूह है कि जो हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का, ग्रामेटिकली वो कौन से काल टेंस का है, वो वहां से हमें थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन मिलता है। क्योंकि हमें टू बी चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब सारा तो चेक करना ही है, लेकिन साथ में ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो भी हमारे जो सेंटेंस है उसमें जो एक्शन का टाइम है वो डिफाइन करते हैं। तो इसे एक्स्ट्रा वर्ड या फिर टाइम डिफाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें सारे के सारे जो हमारे पास्ट टेंस के वर्ड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, ये जो सारे वर्ड्स है पास्ट टेंस के यहाँ पे होते हैं। और स्पेशली यहाँ पे दो वर्ड सीखने हैं हमें, एक है हमारा आफ्टर एंड दूसरा है बिफोर। ये जो यहाँ पे हमें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो हमने दूसरा यूज ऑफ परफेक्ट पास्ट सीखा था उसमें होगा। वो जो पहला तो हमने इमोशनल देखा था, दूसरा जो था दो एक्शन, पहली दूसरी। तो वो दो एक्शन के सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तब वहां पे हमें बिफोर एंड आफ्टर का यूज करना है एज ए कंजक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो एक्शन को जोड़ के उसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन देगा कि ये एक्शन सुनने वाले को क्लैरिफिकेशन होगा कि भैया देख ये पहली हुई और ये दूसरी हुई। तो वहां पे होगा हमारा बिफोर एंड आफ्टर। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं उसका सेंटेंस पैटर्न।